आप 1 मिनट ठहरिएगा, मैं ज़रा वॉल्यूम सेट कर लूँ, मुझे ना वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। तो हेडफोन ज़्यादा बेटर होता है। दे दे हेडफोन दे दे, फैन ऑफ कर देंगे। चलिए इसको छोड़। जी आप पूछें। ओके ये काफ़ी है। आपने ना एक कॉन्सेप्ट में करवाया था जी कि स्टैंडर्ड एरर इज लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। उसमें ना उसकी इनिशियल ओके चलें इस पे हम बात कर लें। वर्ड एग्जैक्टली ये भी लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड एरर इज लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन। जी ठीक है जो था नीचे आपने फॉर्मूला से एग्जैक्टली ये ठीक है। ये स्टैंडर्ड एरर इज लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद वर्किंग की हमारी, और फिर एरर टर्म को आपने बताया कि एरर टर्म क्या होती है। फिर दोबारा आपने वर्किंग कराई थी, उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ IQ एंड IQ था। ठीक है इसमें ना नीचे आपने दो चीजें लिखवाई थी, वो मुझे रात समझ नहीं आई थी, मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखी। SS डेविएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड SS एरर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एरर। ओके ये जो पॉइंट है ना, ये मुझे रात को आए बहुत चलें मैंने बहुत शॉर्ट इसमें लिखा है। ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम इसको आंसर करते हैं। जी जी कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? यस सर। चलें इसका हम आंसर लेंगे जी फार्मूला से। हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है, कहाँ पर ये है, दैट x माइनस एक्स बार, ये एक्स बार बहुत छोटा सा है, नज़र ही नहीं आ रहा इसमें, तो x माइनस यानी एक्स आई यानी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ x माइनस मीन ऑफ x, देन वी टेक द स्क्वायर। और हमें ये पता है कि अगर x माइनस एक्स बार में से को हम सम अप करें तो ये 0 आता है, तो x माइनस एक्स बार का हमने स्क्वायर ले लिया। अब अगर आपके पास सैंपल साइज 10 है, यू विल बी हैविंग 10 स्क्वायर डिविएशंस फ्रॉम मीन। आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका मीन आपने लिया, देन आपने इंडिविजुअल वैल्यू में से मीन को माइनस किया, तो डिविएशन फ्रॉम मीन आ गई और ये 10 नंबर्स हैं। देन आपने माइनस किया मीन को, अब आपके पास स्क्वायर को लिया इस वैल्यू का, अब आपके पास स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम मीन आ गई। अब आपने इसको सम कर लिया 10 नंबर्स को, अब आपके पास ये सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन आ गया। नेक्स्ट आपने इसे n से डिवाइड किया या n-1 से, तो दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। हमने क्यों कहा कि जो स्टैंडर्ड एरर है इट इज़ जस्ट लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन, बिकॉज यहाँ पर फार्मूला सेम है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट हमेशा रिग्रेशन में कैलकुलेट होता है, जबकि सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन किसी भी वेरिएबल के लिए कैलकुलेट की जा सकती है, स्टैंडर्ड डिविएशन किसी भी वेरिएबल के लिए कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कैलकुलेट होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल में से हम मीन माइनस नहीं करते, वी माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब है कि आपके पास 10 dB की ऑब्जर्वेशंस हैं एक्चुअल, और 10 आपके पास एस्टिमेटेड y है, एस्टिमेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये भी तो आपके पास डिविएशन ही है, लेकिन वहाँ पर वेरिएबल की अपने मीन से डिविएशन होती है, यहाँ पर वेरिएबल की अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू से डिविएशन होती है। लेकिन कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो मॉडल है हमने चेंज कर दिया है रिप्रेजेंटेशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो हमने एवरेज मॉडल यूज़ किया वो मीन मॉडल है सेंट्रल टेंडेंसी का, और यहाँ पर हम जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो मीन मॉडल नहीं है, वो रिग्रेशन मॉडल के से कैलकुलेट होने वाला एस्टिमेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आइडियली तो बात तो एक ही है कि आपने मीन मॉडल यूज़ किया वर्किंग के लिए,
रिग्रेशन मॉडल यूज़ किया, या कोई आप तीसरा मॉडल भी लेके आप मॉड का मॉडल यूज़ कर लें। सिंपली आप मीन की बजाय मोस्ट रिपीटेड वैल्यू से डिविएशन को कैलकुलेट कर लें। तो सिंपली यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर उस नंबर को यूज़ करने के लिए जिससे आपने डिविएशन कैलकुलेट करना है। तो कॉन्सेप्ट सेम है। तो अब हमें क्या, कोई वेरिएबल y की अगर हम डिविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें वो बताती है दैट एक इंडिविजुअल नंबर अपने मीन से कितना डिविएट करता है। पहले हम उसका स्क्वायर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, पर ऑब्जर्वेशन स्क्वायर डिविएशन आ जाती है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो पर ऑब्जर्वेशन डिविएशन आ गई आपके पास। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, वर्किंग सेम है। यहाँ पर डिविएशन भी आ रही है, लेकिन आपके पास वो डिविएशन आपके पास एवरेज वैल्यू से नहीं है, एस्टिमेटेड वैल्यू से है। देयरफॉर हम इसे कहते हैं जी कि दे आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग। चलो जी, और कोई क्वेश्चन? जी बाकी लोग भी एक एटलीस्ट एक है क्वेश्चन तो आप पूछें। जी मैडम इरम, मैडम किरण, आसिफ साहब, कोई क्वेश्चन आपके आपके पास नहीं है? जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारी अगर एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसका साइन पॉजिटिव है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी बड़ी है तो उसका नेगेटिव का साइन जा रहा है तो वो ठीक जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पर ना ओपन करता हूँ जो हमने वर्किंग की हुई है, उससे पर हम इसे आंसर करते हैं। जो मुझे क्वेश्चन आपका समझ आया है ना, वो ये है कि आपके पास ये एक्चुअल डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एस्टिमेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। दोनों जो हैं ये सीरीज भी पॉजिटिव है और एस्टिमेटेड वेरिएबल भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर सम ये साइन नेगेटिव आ जाए तो उसकी क्या रीज़न है? सर एस्टिमेटेड वैल्यूज जो है ना वो सारी नेगेटिव में आ रही हैं। ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू सारी पॉजिटिव? एक्चुअल पॉजिटिव है पर वो उससे बहुत छोटी है। हाँ, यही रीज़न होगी कि अगर वो बहुत छोटी हैं एक्चुअल वैल्यूज़, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज़ पेस्ट की हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं जस्ट एवरेज एक कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हम अज्यूम कर लेते हैं दैट मैं ना एक नंबर माइनस करने लगा हूँ इसमें से, और मैं इसमें से माइनस करता हूँ जी 131 पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम 131 को माइनस कर देते हैं कि हम 125 को माइनस कर देते हैं। वन अज्यूम कर लें ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा जो नेक्स्ट कॉलम में एफ में कैलकुलेट हो रहा है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखें अब प्रॉब्लम ये है कि ये आपका एक्चुअल डेटा आ गया, अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा एक्चुअल डेटा है और ये हमारा एस्टिमेटेड डेटा है। बात साइन की नहीं है, बात है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन अगर 12.-12.0075 है, आपका रिग्रेशन मॉडल -12.75 कैलकुलेट कर रहा है, और इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, एरर ये है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है
लेकिन आपका एक्चुअल एस्टिमेटेड नंबर पॉजिटिव एस्टिमेट हो रहा है, हमारा इससे कंसर्न नहीं है। हमारा ये है कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, एरर कितना है। तो बात क्लियर हुई कि जब आप डीवी ही के नंबर स्मॉलर होंगे तो डेफिनेटली एरर तो आना है, और जब लोअर साइड पर एरर आएगा तो पॉसिबल है कि वो नेगेटिव हो जाए, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। जी, और कोई क्वेश्चन? जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने मेरे पास जो है वो नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो प्लॉट है ठीक है। वो काफी जो है स्क्यूनेस जो है आ रही है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा, और वो नॉर्मल नॉर्मल नहीं है। चलें, इस लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्लॉट्स बने हुए हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो एक ये लेफ्ट साइड पर है, तो ये इससे एक मिडल में है और एक राइट साइड पे है, तो ये मिडल से भी ज़्यादा बुरा है या इससे कुछ बेहतर है? जो मिडल है से बेहतर, इससे बेहतर है। लेकिन इसके वो डाटा जो है वो ये तो आगे तक जा रहा है, हम्म। इसी तरह है, लेकिन डाटा जो है वो थोड़ा सा पीछे ही हो जाता है। अच्छा, अच्छा, उसमें फर्दर ये है कि आप मुझे डाटा दिखा देंगे तो उस पर हम मज़ीद कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन जनरल कमेंट ये है कि अगर ये एक नाइस बेल शेप कर्व नहीं बनता, इट मीन्स डेटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक डिसीजन हो गया कि डेटा नॉन नॉर्मल है, तो इट मीन्स उसकी कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्टैटिस्टिक्स में जब हमने डिसीजन मेकिंग करना है तो उस पर्पस के लिए हमने नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स को यूज़ करना है, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना है, और ये हमने नहीं करना, हमें सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड करना है। अब आपके पास रिग्रेशन जब एस्टीमेट होती है, यहाँ पर आपके पास बीटाज मौजूद हैं, यहाँ पर टी वैल्यू क्यों कैलकुलेट हुई है? ये टी स्टैट कैलकुलेटेड है ना। यहाँ पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के से भी, नॉर्मल कर्व के भी आपके पास नंबर्स आ सकते थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट भी आ सकती थी, जी स्टैट भी आ सकती थी, काई स्क्वेयर स्टैट भी आ सकती थी, लेकिन सॉफ्टवेयर को पता है कि ये जो कॉफिशिएंट है ना, ये जो कॉफिशिएंट है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। दैट इज वाई सॉफ्टवेयर ने खुद से बैकएंड पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन किया, उस डिस्ट्रीब्यूशन से फिर इन नंबर्स को पिक किया। तो अगर हम कॉफिशिएंट की सिग्निफिकेंस के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नंबर को पिक कर लेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आपका डिसीजन सही नहीं होगा। तो डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी नंबर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी की रेलेवेंट डिस्ट्रीब्यूशन से आपने टेस्ट स्टैट को पिक करना है, और ये काम हम नहीं करते, ये सॉफ्टवेयर्स करते हैं ऑन आवर बिहाफ। हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है दैट एवरी डेटा हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भी तो एक डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल नहीं है। इसके लिए अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स को देखेंगे या टी के टेबल को देखेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा। लेकिन ये दोनों जो है ना, पहले वाली ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, क्योंकि इनका डेटा जो है वो कंटिन्यूस है। आपके पास जो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डमी वेरिएबल की, ये बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए अगर हम किसी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को टी को या जी को देखेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगा, इसके लिए हम काई स्क्वायर को देखेंगे। तो सिर्फ टेक अवे क्या है वन लाइनर में, एवरी डेटा हैज़ इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। अगर हम यहाँ पर एक्सेल में देख लेना कि कोई मेजर नाम कौन से होते हैं, तो डेटा में आपके पास जब हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं ना, कि मैं नई शीट में इसको कर लेता हूँ। आई थिंक शीट काफ़ी हैवी हो गई है जो टाइम लेती है ये। चलिए, नई सर अभी सीट पे है तो इससे रेलेवेंट एक चीज
जी मैं आपका मैं क्वेश्चन अभी लेता हूँ, मुझे सिर्फ ये वर्किंग कर लेने दें। ये आपके पास है रैंडम नंबर जनरेटर, तो ये पूछ रहा है कि आपने कितने वेरिएबल्स क्रिएट करना है। वी वांट टू क्रिएट 2 वेरिएबल्स विद 100 ऑब्जर्वेशंस। अब वो पूछता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होनी चाहिए, ये नॉर्मल होनी चाहिए। हमने बात की थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं, एक मीन कहलाता है और दूसरा सिग्मा कहलाता है। और हम उसे कहते हैं जी कि कहाँ पर आउटपुट दे, आपको यहाँ पर आउटपुट दे। तो ये दो वेरिएबल्स विद 100 ऑब्जर्वेशंस इसने क्रिएट किए हैं। अब इनमें से हर एक वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। दिस डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर हम एक और डेटा क्रिएट करते हैं, रैंडम नंबर जनरेटर। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म है, बर्नूली है, बाइनोमियल है, पॉइसन है, पैटर्न है और डिस्क्रीट है। हम अभी बाइनोमियल से कर लेते हैं। अब उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देते हैं जी 0.05 एंड 5। लेट्स सी कि ये क्या करता है। तो डेटा डिफरेंट है ना, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन से जो आ रहा है। अगर आप डी कॉलम में मौजूद डाटा के डिसीजंस करने के लिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे तो आपका एरर होगा। अगर आप ई कॉलम में मौजूद डाटा के डिसीजंस करने के लिए आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें, हमारा काम नहीं है ये। सॉफ्टवेयर्स डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को खुद से एनालाइज करते हैं और उसकी बेस पर वो रेलेवेंट डिस्ट्रीब्यूशन से नंबर्स को पिक कर लेते हैं। और फिर डिसीजन का क्राइटेरिया हर एक का डिफरेंट होता है। तो हर एक का डिफरेंट होता है तो एक और प्रॉब्लम आ जाता है हमारे लिए। उसे रिजॉल्व करने के लिए हम ये कहते हैं कि हमने टेस्ट स्टैट को कन्वर्ट करना है पी वैल्यू के अंदर, और फिर पी वैल्यूज पर हमारे डिसीजन सिंप्लीफाई हो जाते हैं। आपके पास 1%, 5% और 10% का क्राइटेरिया आ जाता है। आप सिंपली कंपैरिजन से डिसीजन कर लेते हैं। जी आशु साहब, बात समझ आ गई है कि हमारा मकसद किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल बनाना नहीं है। डेटा को सिर्फ टेस्ट करना है दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल और नॉट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है तो रेलेवेंट डिस्ट्रीब्यूशन से हम नंबर्स को अपने जो टेस्ट स्टैट होती है उसे पिक कर लेते हैं। दिस इज अ होल स्टोरी। जी बात समझ आ गई है? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मैडम हीरा आपका था। मेरा क्वेश्चन नहीं था, बेसिकली आपने जो फाइल शेयर की थी इसमें कंफ्यूजन आ रही थी कंफर्मेशन के दौरान। फिर देखा तो मैंने देखा इसकी आपकी फाइल ओपन कर जी श्योर, ठीक है, आप चेक कर लें। मेरा यस इसमें जो है ना आपकी शीट नंबर 1 2 3 4 कोरिलेशन वाली, ठीक है। उसमें इनसे काफी कोवेरिएंस के फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय 19 था। हाँ जी, वो मैंने, आपने अगर रिकॉर्डिंग देखी हो ना उसमें भी रिकॉर्ड करते हुए आइडेंटिफाई हो गया था। हाँ, ये मैंने पहले 20 ऑब्जर्वेशन से वर्किंग की थी, तो देन आई थॉट कि आपको ये भी ज़्यादा होगी, आपको 10 पे लेके जाते हैं ना, तो दैट इज़ वाई 19 था वो, मुझे लगा इसलिए। कि शायद कोई ऐसा ना हो कि दोनों का सम कोई करके हो तो फॉर्मूला में तो 9 n - 1 ही था, हाँ, तो उससे थोड़ा वो इसलिए मैच नहीं करता था आंसर। जो एक्सेल का नंबर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट था कोवेरियंस के नंबर से। यहाँ पर देखें ना, कोवेरियंस है 13 और यहाँ पर 6 आ रहा है, तो इसे आप जब 9 करेंगे तो ये 9 10, हाँ 11 नंबर से, तो 10 करेंगे तो 13 आ जाएगा। जी सर, ठीक है, बस वही कंफ्यूजन थी वो ओके, उसमें क्वेश्चन। इट मीन्स आपने वीडियोस नहीं देखी, तो वीडियोस में ना ये बात की है मैंने। नहीं, मैंने एक्चुअली असाइनमेंट आपको जमा करा दी थी। ओके फाइन, ठीक हो गया। चलें जी, और किन्होंने क्वेश्चन अभी तक नहीं किया?
सबने एक एक कर लिया? नहीं, एक अभी रहते हैं। मैसेज आया कि वो 15 मिनट्स तक क्लास दोबारा रीज्वाइन करती है। ओके, चल ठीक हो गया, हम फिर स्टार्ट करें। चलें, आपने ना फिर जो है दो स्टूडेंट्स फुली पार्शली एब्सेंट है ना, उनके साथ शेयर कर लेना मटेरियल। सर आप रिकॉर्डिंग आई थिंक वो ये सुहेल, आई थिंक उनकी भी कोई फैमिली इमरजेंसी है, तो आई थिंक ही वोंट बी एबल, पहली क्लास उन्होंने नहीं दी, ठीक है, मैसेज किया, आई थिंक ही वोंट बी एबल टू ज्वाइन। चलें हम रिकॉर्डिंग कर